नीति एक है, सच कई सामने आ रहे हैं और इसमें कुछ एक तिलिस्मी गणित है। डिजिटल सुरक्षा के नाम पर क्या डिजिटल तानाशाही बनाने जा रही है सरकार? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, थोड़ा बहुत तो मर्यादा का ख्याल रखिए। जिस जगह पर खड़े होकर के आप ये बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि संचार साथी ऐप को जब चाहे आप डिलीट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपका ही एक विभाग इस तरह का लेटर जारी करता है जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये ऐप मैंडेटरी है। न जनता की राय मांगी गई और ना ही नागरिकों की इच्छाओं का ध्यान रखा गया और ना ही किसी से राय मशविरा किया गया। बस रात को जैसे मंत्री लोग सोए और सुबह उठकर कानून बना दिए। जैसे मोदी जी एक समय में अचानक टीवी पर आकर 500 और 1000 की नोट बंद कर दिए और आतंकवाद पर ऐसी चोट करे कि आतंकी दिन दहाड़े खुलकर भारत के नागरिकों को मारकर चले जाते हैं, दिल्ली में धमाका करके चले जाते हैं, मगर सब भूल जाते हैं। आप भी भूल जाएंगे। 500 और 2000 की नोट आई, उसका रंग देखकर ही खुश हैं। कभी नोट में चिप ढूंढने में व्यस्त हो जाते हैं तो कभी शाम सुबह गर्व करने की अलग अलग कहानियां ढूंढने लगते हैं। सरकार की व्यवस्था अब ऐप के जरिए निगरानी करने का ढोंग कर रही है। मैं इसे ढोंग ही कहूंगा, क्योंकि मोदी साहब पहले यह बताएं कि आपकी नोटबंदी से आतंकी गतिविधियों में कितनी कमी आई। आप विदेश में जमा काला धन की डिटेल नहीं देना चाहते, बस कांग्रेस और नेहरू को ही दोषी मानते रहते हैं। अभी देखिए, राजनाथ सिंह बाबरी मस्जिद को नेहरू से जोड़ने में लग गए हैं। पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? वो चाहते तो बन सकते थे। अब राजनाथ सिंह पटेल को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। इतिहास की बातों पर रोने और गड़े मुर्दे उखाड़ने के सिवा भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर पर हुई मौतों पर आप बात नहीं करेंगे। वंदे मातरम पर बहस करने के लिए आपको संसद का पूरा समय चाहिए। खुद वंदे मातरम भले न गा पाते हो और ना ही सुना पाते हो, ऐसे वीडियोस तो आपके सामने हैं ही। खोखले राष्ट्रवाद की ये कहानी आप आखिर कब तक इस पीढ़ी को सुनाएंगे? नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम द क्रेडिबल मुद्दा। अब संचार साथी ऐप लाया जा रहा है। इससे सरकार देश की रक्षा व्यवस्था ठीक कर लेगी, फ्रॉड में सुधार कर लेगी। डिजिटल इंडिया के नाम पर मैं सच में कहूं, अगर दुनिया में सबसे कहीं रद्दे प्रयोग हो रहे हैं तो भाजपा शासन काल में भारत में किए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों डाटा लीक हो जा रहे हैं, मगर इधर ऐप से ये आतंकवादियों को पकड़ लेंगे, गरीबी खत्म कर लेंगे। अभी बिहार चुनाव से पहले ये वादा करके गए हैं कि बिहार में एआई हब बनाया जाएगा और बाढ़ से उसे मुक्त कर दिया जाएगा। इसको भी अगर अपने दिमाग में किसी कोने में आप सभी दर्शक बैठा सकें तो बैठाए रहिएगा। 5 साल में हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे, लेकिन आपको याद ही कहां रहेगा। आपको बस राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहर गया, उसी से सब कुछ आपका विकास है। ऐसी झूठ बोलने की आदत मोदी के मंत्रियों को भी अब लग गई है। संसद जैसे पवित्र जगह पर खड़े होकर सफेद झूठ बोला जा रहा है कि संचार साथी ऐप आपके लिए हितकर है और आप चाहेंगे तो उसे हटा सकते हैं। हद हो गई है। मतलब वैसे ये मंत्री लोग ये जान गए हैं कि भक्तों को अब मंदिर मस्जिद के अलावा और किसी बात पर तकलीफ होनी ही नहीं है। अब जो कुछ मन में आया उसे ऐसे ही जनता को बता दो, बहकाते रहो और सत्ता में बैठकर चांदी काटते रहो। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे दुर्लभ घड़ी है, जब सरकार के दाहिनी हाथ और बाएं हाथ एक दूसरे की बातें सुनते ही नहीं है। माने कि पक्ष अपना बताना चाहता है, विपक्ष की सुनना ही नहीं चाहता है। या सुनते हैं पर समझते नहीं हैं, या समझते हैं पर कहते नहीं हैं, या फिर सब कुछ जानते बूझते हुए भी वह खेल खेलते रहते हैं जो देश को गुमराह करने से भी ज्यादा खतरनाक है। इसे हम इस तरह कहेंगे कि यह एक सोचा समझा और व्यवस्थित तरीके का भ्रमजाल पैदा करना है। दूरसंचार विभाग, जिसे हम डॉट कहते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का 28 नवंबर 2025 का यह पत्र कहता है कि संचार साथी ऐप को डिसेबल नहीं किया जा सकता।
रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि ये ऐप आपके फोन में समुद्र में रेत के कण जैसा स्थायी होगा। डिलीट करो तो भी रहेगा, हिडन करो तो भी देखता रहेगा, डिसेबल करो तब भी सक्रिय रहेगा। लेकिन संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसी संचार प्रणाली जनता के बीच में डाल रहे हैं या संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह एक स्वैच्छिक ऐप है, ऑप्शनल है, आप इसे किसी अन्य ऐप की तरह डिलीट कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स और सिंधिया जी अलग अलग भारत में रहते हैं, या फिर यह विभाग मंत्री जी की बात ही नहीं मानता और कुछ भी लिखकर जनता के बीच प्रसारित कर देता है, या फिर ऐसा है कि विभाग जो लिख रहा है वो सच है और मंत्री जी ही जनता को सफाई देते हुए डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। 28 नवंबर 2025 को दूरसंचार विभाग ने एक ऐसा पत्र जारी किया जो राजनीतिक दुनिया में अपने आप में एक अजीब मसला है। इसमें मोबाइल निर्माताओं को जो निर्देश दे दिए गए हैं वो ये हैं कि संचार साथी ऐप को सभी नए फोन में प्री इंस्टॉल करो, यानी कि जो भी मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं उनको यह साफ निर्देश है कि अब से आप जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मोबाइल फोन के, उनमें आपको इस ऐप को प्री इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। यह ऐप एक डिवाइस में पहली बार उपयोग में दिखना चाहिए, यानी कि छिपाया नहीं जा सकता, और इसकी कार्यक्षमता को डिसेबल या रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी अब आप इससे बच नहीं सकते। यह स्वैच्छिक शब्द का सबसे विस्मयकारी उपयोग है, क्योंकि जहां कोई चीज अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल है, डिसेबल नहीं की जा सकती और आपको पहली नजर में दिखनी ही है, वहां स्वैच्छिक शब्द का उपयोग करना ऐसा है जैसे कहना हमने आपको जेल में डाल दिया है पर आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं। अब देखिए कि सिंधिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसी जादूगरी चला रहे हैं। जब विरोध शुरू हो गया, इस पर तमाम तरीके की टिप्पणियां आना शुरू हुई, लोग इस नियम का विरोध करने लगे और गैर संवैधानिक बताने लगे, तो बीते दिन 1 दिसंबर को सिंधिया जी संसद के बाहर खड़े होते हैं और कहते हैं कि यह पूरी तरह से ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, आप इसे किसी भी अन्य ऐप की तरह डिलीट कर सकते हैं, जिसका मन हो वो रखे, जिसका मन हो वो ना रखे। यह बयान तकनीकी रूप से गलत है, कानूनी रूप से एकदम विरोधाभासी है और नैतिक रूप से संदिग्ध है। तकनीकी, कानून और नैतिकता, इन 3 शब्दों को देखिए और भाजपा को अपने दिमाग में एक बार लाइए, पिछले 10 साल का शासन लाइए और जानिए कि क्या कहीं नैतिकता है, क्या कहीं पर कानून है और क्या कहीं पर तकनीकी का सही इस्तेमाल है। अब बताते हैं इसमें समस्या क्या है, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो मंत्री जी के बयान और जारी पत्र में विरोधाभास पैदा कर रही है। पहली समस्या कि डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के निर्देश के अनुसार यह ऐप सिस्टम लेवल यानी कि रूट लेवल एक्सेस के साथ इंस्टॉल होगा, जिसका मतलब है कि सामान्य जो उपयोगकर्ता हैं इसे डिलीट नहीं कर सकते। यह ठीक उसी तरह है जैसे आपका बैंक आपसे कहे कि हमने आपके अकाउंट में 1000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से निकाल लिए हैं, पर आपको जब जरूरत हो तो आप इसे वापस मांग सकते हैं। सवाल तो यही है कि आप हमारा पैसा कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, शासन है, सब कुछ कर सकता है और लोकतंत्र की अब अलग परिभाषा ही कर दी गई है। लोकतंत्र माने वन वे कम्युनिकेशन, हम जो कह दें वही आप मान लीजिए। दूसरी समस्या कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IFF ने एकदम क्लियरली इस बात को कहा है कि यह ऐप कैरीज या OEM यानी कि सिस्टम ऐप की तरह काम करेगा, जिसे डिसेबल नहीं किया जा सकता। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अखिलेश शुक्ल के अनुसार यदि कोई ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्बेल्ड है तो उपयोगकर्ता इसे डिलीट नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐप्स जो सिस्टम ऐप का नाटक करते हैं, डिलीट करने के बाद भी आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। ये तो आप मोबाइल चलाने वाले बेहतर तरीके से जानते हैं। कभी कभी आपके ऐप, आप उन ऐप को बंद कर देते हो या उन पर काम नहीं करते हो, फिर भी आपका डेटा जाता रहता है, यानी कि वो पीछे आपके काम कर रहे होते हैं। और आज आपके हाथ में ये जो मोबाइल है ना, वो सबसे बड़ा जासूस तो पहले ही हो चुका है और अब सरकार पूरी व्यवस्थित तरीके से इसमें ये
करने जा रही है। सरकार कहती है कि संचार साथी ऐप केवल साइबर सुरक्षा के लिए है, या आपकी कॉल्स मॉनिटर नहीं करता, आपकी डेटा चोरी नहीं करता। पर यहां मजेदार बात यह है कि ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार संचार साथी के पास कई ऐसी चीजें हैं जिसके तहत वो इन डेटा तक आपके पहुंच सकता है। सोशल मीडिया पर काफी ऐसी पोस्ट्स कल आने लगी। दैनिक भास्कर के एक पत्रकार हैं अमन नम्र जी, उन्होंने भी अपने पोस्ट पर यह लिखा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि इस ऐप से यह सारी परमिशन मांगी जा रही, माने कि आप एसएमएस क्या कर रहे हो उसकी परमिशन, आप अपना कैमरा ऑन करो उसकी परमिशन, आखिर ये सब चीजें क्यों है? तो बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आपके इन डेटा तक अपनी पहुंच बना सकता है, जिसमें कॉल लॉग्स हैं, एसएमएस मैसेजेस हैं, इमेजेस हैं, फाइलें हैं, डिवाइस कैमरा है, नोटिफिकेशंस हैं। सवाल यही है कि एक चोरी हुए फोन को ट्रैक करने वाली ऐप को आपके कैमरे तक पहुंचने की आवश्यकता क्या है? उसे आपके कैमरे की क्या जरूरत है? या फिर वो आपके कैमरे का एक्सेस क्यों मांग रहा है? क्या ये ऐप आपके कमरे में आपकी तस्वीरें ले रहा है, या फिर एक सामान्य पुलिस का काम है पहले पूछताछ के नाम पर आपको रिकॉर्ड करना, फिर कहना कि डेटा सुरक्षा के लिए ये सब चीजें हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने आगाह किया है कि सर्वर साइड अपडेट के माध्यम से यह ऐप भविष्य में इस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। कई ऐसे तरीके हैं जिसके तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बैन किए गए ऐप्स की क्लाइंट साइट स्कैनिंग कर सकता है, वीपीएन उपयोग की निगरानी कर सकता है, सिम एक्टिविटीज का कोरिलेशन भी ये पता कर सकता है, और एसएमएस लॉग्स को भी ये स्कैन कर सकता है। यानी आज ये ऐप अपराधियों को पकड़ने की एक निर्दोष मशीन है। अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐप लाया जा रहा है ना, यही बात कही जा रही है कि हम इस ऐप को इसलिए ला रहे हैं कि हम साइबर सुरक्षा दे सकें, डिजिटल सुरक्षा दे सकें, लेकिन कल यह सरकार के हर एक विरोधी के लिए पूरी निगरानी प्रणाली भी बन सकता है। आज आप डिजिटल सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कल आप इसके बल पर डिजिटल तानाशाही नहीं करेंगे, यह जनता कैसे मान ले? क्लॉज 7B जो ये पत्र जारी किया गया है, उसमें 7B के उन बिंदुओं को आप एक बार साफ साफ पढ़िए। हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं, उसे बोल्ड करके उसे पढ़िए। उसमें यह सीधा सीधा कहा जा रहा है कि निर्माता ऐप को इस तरह प्रीलोड ना करें, माने कि मोबाइल कंपनियां इसे इस तरह प्रीलोड ना करें कि यह काम ना करे या छिपा हो। यह ऐप को डिलीट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। माने कि निर्देश साफ साफ है। यही कहा जा रहा है ना कि आप इस तरह से उसे प्रीलोड करके मत दीजिए कि कोई उसे हटा सके, ऐसा करके दीजिए कि वो हमेशा मोबाइल में काम करता रहे। तो धन्यवाद, ऐसी व्याख्या आपने की और आपने पत्र जारी किया और आपके मंत्री साहब बाहर कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप डिलीट कर सकते हैं। हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, डिजिटली बहुत एक्टिव हो, या डिजिटल लिटरेसी उनमें कूट कूट कर भरी हुई हो। हालांकि मोदी जी के आने के बाद तो डिजिटल व्याख्या कुछ अलग तरीके की दिख रही है सामने, हो सकता है उसी में उन्होंने क्लास ली हो। इस प्रकार की सफाई जो वो संसद के बाहर दे रहे हैं। मैंने आपके घर की चाबी अपने पास रखी है ताकि आपका घर हमेशा खुला रहे। ऐसा आपसे अगर कोई कहे और कहे कि आप अपना कमरा खोल के रखो, चाबी मेरे पास है, आप कभी भी अपने घर को बंद कर सकते हो। यही कुछ बातें ऐसी उलझी, हमें लग रहा है कि जिस तरीके के बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया दे रहे हैं उनमें यही तो स्पष्ट होता है कि भाई हम आपको संचार साथी ऐप दे रहे हैं और आप चाहो तो इसे रखो, चाहो तो मत रखो, डिलीट कर दो। और दूसरी तरफ मोबाइल को क्या निर्देश दिया जा रहा है, कंपनियों को क्या निर्देश दिया जा रहा है कि भैया आप इस तरह से उसे प्रीलोड मत करो कि कोई उसे हटा सके। डॉट का सीधा निर्देश है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, यह स्पष्ट निर्देश है कि ऐप को डिसेबल नहीं किया जा सकता, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीज डिसेबल नहीं की जा सकती तो उसे डिलीट करना तकनीकी रूप से असंभव है, विशेषकर जब वह सिस्टम लेवल एक्सेस के साथ हो। तो ये कुल मिलाकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से लोकतंत्र के पवित्र आंगन में खड़े होकर के सफेद झूठ परोस रहे हैं, क्या ये जनता को भरमाना नहीं है? क्या यह देश की जनता को गुमराह करना नहीं है?
आप सब मोबाइल यूजर हैं। कल ही हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि लगभग 85.5% लोगों के पास मोबाइल है और गाहे बगाहे आप डिजिटल चीजों का सहारा लेते ही लेते हैं। तो आपका मोबाइल अब सरकार की नजर में तो नहीं आने जा रहा है। क्या आप अपने भाई, मित्र, गर्लफ्रेंड, पत्नी किससे क्या बात कर रहे हैं, कभी भी सरकार इसे खंगाल सकती है? यह सब आपके सोचने की बात है। क्या ये 7B जो क्लॉज है इस पत्र का आपने पढ़ा तो क्या आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इसे सरकार को वापस लेना चाहिए, और अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती तो क्या ये डिजिटल तानाशाही नहीं है? तो फिर क्या है? देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।